हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी नेक्स्ट संडे यानी 27 नवंबर 2016 को हरियाणा क्लर्क का एग्जाम होना है। तो उस एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन है उसको हम अपनी इस वीडियो की सीरीज में कवर करेंगे और ये उस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए अपलोड करूंगा। अब आप अगर चाहो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो फेसबुक पेज है facebook.com/myhelpclasses उसको आप लाइक कर सकते हो या आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती है एग्जाम को लेकर यहाँ हमारे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको लेकर वो सारी अपडेट हम हमारे जो फेसबुक या ट्विटर पेज उस पर अपडेट करते रहते हैं। इस वीडियो के बाद जो अक्टूबर 2016 की करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो कि बनकर तैयार है, क्योंकि काफी यूजर्स ने कमेंट किया था कि जो करंट अफेयर की वीडियो है उनको हम एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हमने पहले करंट अफेयर अपलोड नहीं करनी थी, लेकिन काफी यूजर्स की कमेंट आई। उसके बाद हमने जो पिछले जून से लेकर अक्टूबर 5 मंथ की पूरी कंप्लीट जो करंट अफेयर आपके लिए बनाई है, इसलिए उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन आगे से जो नवंबर से जो भी करंट अफेयर होगी उसको हम वीकली पार्ट बनाकर उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप इस चैनल को इस तरह के बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उनमें से हम 5 लकी विनर को चूज करेंगे, उन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है जिसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हरियाणा जीके और इंडिया जीके के, वो उन्हें फ्री में दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन पार्ट 1 27 नवंबर 2016 का जो क्लर्क का एग्जाम हुआ उसके लिए। कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो क्या था? लाला मुरलीधर ने। और ये जो अधिवेशन हुआ था दूसरा, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1886 के अंदर। इसमें लाला मुरलीधर है, इसके अलावा कुछ और भी पर्सन थे जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, जैसे कि पंडित दीनदयाल शर्मा हो गए या बाल मुकुंद गुप्त, उन्होंने भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो पंडित दीनदयाल शर्मा थे वो कौन से जिले से संबंधित थे या उनका कौन से जिले में उनका जन्म हुआ था हरियाणा के, तो उनका जन्म हुआ था झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था वार्षिक, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उसमें किया था लाला लाजपत राय ने। पलवल से गांधी जी कब गिरफ्तार हुए? तो वो हुए थे 8 अप्रैल 1919। आपको पता है 1919 के अंदर जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश अंग्रेज थे, उन्होंने एक रोल्ट एक्ट नामक एक बहुत ही घिनौना कानून लागू किया था। उसके बाद सभी जो मिनिस्टर थे, जो सभी क्रांतिकारी लोग थे, उन सभी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि जो 30 मार्च 1919 का दिन है उसको जो काला कानून है उसके विरोध के स्वरूप में मनाया जाएगा। तो इसके बाद जो 8 अप्रैल आई थी 1919, उस टाइम महात्मा गांधी हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में थे, तब उन्हें वहां से अंग्रेजों ने सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा 1907 में एक इंपॉर्टेंट घटना और हुई थी। वो क्या हुई थी कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उस टाइम कांग्रेस अलग अलग पार्ट में बंट गई थी, एक चल गया था गरमदल और दूसरा नरमदल। तो लाला लाजपत राय को मांडले जेल का भेजा गया 1907। इनके साथ एक क्रांतिकारी और था जिसका नाम क्या था? सरदार अजीत सिंह। उनको भी मांडले जेल में भेजा गया था लाला लाजपत राय के साथ 1907 में। सनातन धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो वो था पंडित दीनदयाल शर्मा। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि पंडित दीनदयाल शर्मा था, उनका जन्म हुआ था हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वो कब बनी? तो वो बनी थी 1997 में। झज्जर
और जो इसके साथ जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट थी वो दोनों साथ में बने थे 1997 में। महात्मा गांधी रोहतक किसके साथ आए थे? तो वो आए थे शौकत अली के साथ। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कब आए थे, तो वो आए थे 8 अक्टूबर 1920 को। आपको पता है जो 1920 था उसमें असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हो चुका था। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी रोहतक में आए थे, किसके साथ? शौकत अली के साथ। जींद प्रजामंडल की नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी हंसराज रहबर ने। उस टाइम जो जींद की जो राजधानी थी वो क्या थी? संगरूर, जो अभी पंजाब के अंदर है। उस टाइम जो हंसराज रहबर था ये संगरूर का एक बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्त था। इसने जींद प्रजामंडल की नींव डाली थी। यूनियनिस्ट पार्टी या ऐसे आप जमींदारी लीग भी बोल सकते हो, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी छोटू राम ने। वो कब की थी? 1923 में। इनका एक पार्टनर, एक साथी और था जिसका नाम था सर फजले हुसैन खां। इसके साथ मिलकर उन्होंने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा जो छोटू राम थे इन्होंने 1916 में जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट थी उसमें इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन स्टार्ट किया था और उस पत्रिका का नाम क्या था? जाट गजट। ये एग्जाम में आ सकता है कि जाट गजट कब स्टार्ट हुई थी? ये थी 1916 में। और इसकी संपादन किसने किया? छोटू राम ने। और कहां से संपादित होती थी? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। कांग्रेस की जो स्वर्ण जयंती थी वो हरियाणा में कब मनाई गई थी? वो मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। उस टाइम जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट थी, जो पलवल था या करनाल, अंबाला, रिवाड़ी या सोनीपत, उनमें इसका काफी विशेष जोर रहा था स्वर्ण जयंती का। और ये 28 दिसंबर 1935 को बनाई गई। कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। मैं माफी चाहूंगा, पीछे जो क्वेश्चन आया था हमारा उसमें मैंने आपको यहाँ पर लाला लाजपत राय बता दिया था, लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय नहीं था। जो लाला लाजपत राय था उसने कब किया था? जो 1892 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने, जो लाला लाजपत राय, इन्होंने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। तो नागपुर वाले का किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने। और इन्होंने पूरे हरियाणा का किया था। इसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका निकाली थी, उसका नाम क्या था? संदेश। और वो निकाली थी 1930 के अंदर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा में किस जगह को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो वो बनाया था हिसार क्षेत्र को। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? वो मिली थी 48 और टोटल सीट कितनी थी? 81। और जो लोकसभा की 9 सीटें थी उसमें कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 2 सीटें। उसके बाद जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे उनको हरियाणा का सीएम बनाया गया था, जो कि प्रथम सीएम भी थे। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है? तो वो है 700 से 900 फीट। देखिए हरियाणा में जो मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा है। और ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये इस क्षेत्र में आता है, यानी कि जो जैसे जींद हो गया या करनाल का कुछ हिस्सा हो गया, यहाँ पर भिवानी का कुछ हिस्सा हो गया, यहाँ पर रोहतक का, ये सभी जो मैदानी भाग है उसमें ही आते हैं। और जो मैदानी भाग के अंदर एक दो फेमस झील भी है, कौन सी? एक तो जो वीवीपुर की झील और दूसरी जो नजफगढ़ की झील है वो भी मैदानी भाग में ही आते हैं। और मैदानी बाग में जो फेमस या सबसे ज्यादा जो वृक्ष लगते हैं वो किसके लगते हैं? जैसे शीशम हो गया या पीपल या बड़ या आम, ये वो वृक्ष है जो सबसे ज्यादा पेड़ मैदानी बाग में लगते हैं। हरियाणा में वार्षिक औसत क्या है? तो वो है 45 सेंटीमीटर। देखिए जो शिवालिक का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए हरियाणा है और यहाँ पर जो शिवालिक का क्षेत्र है, क्या पता है यहाँ पर एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है। जो मैक्सिमम यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है वर्षा वो की गई है 216 सेंटीमीटर। और ये जो दक्षिण साइड है
यानी यहाँ पर जो अरावली का क्षेत्र है जो कि राजस्थान की पहाड़ियां हैं जिनका विस्तार यहाँ पर हरियाणा में भी हो गया, जैसे मेवात साइड, यहाँ पर जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, वो यहाँ पर कितनी रिकॉर्ड की गई है, 25 से 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है? तो ये आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूर्वी और ये उत्तरी साइड। अगर अरावली पूछे तो अरावली यहाँ पर है, यानी दक्षिण और पश्चिम साइड में। मोरनी की पहाड़ियां में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पथरीली, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है इसलिए यहां पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1987 में, और ये कहां पर है? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसकी जो ये श्री कृष्ण संग्रहालय है, ये जो भवन है, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो है 8875, यानी 8885 वर्ग मीटर। सलारगंज गेट हरियाणा में कहां पर है? तो वो है पानीपत में। आपको पता है पानीपत में 3 फेमस युद्ध भी हुए हैं, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। जो पहली हुई थी वो थी बाबर और लोधी के बीच में, दूसरी हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ओके। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो वो है यमुनानगर में। यमुनानगर की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कब हुई, तो वो हुई थी 1989 में। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे यमुनानगर हो गया, रेवाड़ी, कैथल, ये 1989 के अंदर अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पातेश्वर मंदिर। कौन सा? पातेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये है बुढ़िया के अंदर। और बुढ़िया कहां पर है? ये है जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसके नजदीक पड़ता है। और ये जो महाभारत था उसके टाइम का ये पातेश्वर मंदिर उस टाइम से अस्तित्व में है। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। आदिबद्री नामक प्राचीन गांव किस जिले में है? तो ये भी यमुनानगर के अंदर है। ये जितने भी जो प्राचीन गांव है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि हरियाणा में शीतला माता का मंदिर कब बनवाया गया। इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम हर वीक 5 लकी विनर चूज करेंगे, जिनको मैं पहले आप उसके बारे में आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये है सडोरा में। और सडोरा हरियाणा में कहां पर है? ये यमुनानगर के पास में है। ये जो पीर बुद्धू शाह है इसका गुरुद्वारा आखिर क्यों बनवाया गया? इसका रीजन ये था कि उस टाइम एक बागवानी का युद्ध हुआ था। किसका? बागनी का। उस टाइम इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी इन्होंने हेल्प की थी, इसीलिए इनका गुरुद्वारा हरियाणा में स्थित है। अंबाला के नारायणगढ़ की स्थापना किसने की? तो वो की थी लक्ष्मी नारायण ने। उस टाइम जो लक्ष्मी नारायण थे ये एक राजा थे, कहां के? एक सिरमौर नाम की जगह थी जो कि एचपी में थी। वहां के एक प्रसिद्ध राजा थे, इन्होंने ही अंबाला के नारायणगढ़ की स्थापना की थी। चरखी दादरी का नाम डालमिया दादरी कब रखा गया? तो वो रखा गया था 1939 में। अगर ये पूछ ले कि दोबारा डालमिया से चरखी दादरी कब रखा गया, तो वो रखा गया 1940 के अंदर। अभी आपको पता है चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है सोनीपत और जो सोनीपत की स्थापना कब हुई थी या सोनीपत कब बना था? तो वो बना था 1972 के अंदर। अगर आपसे ये पूछ ली जाए
कि गोहाना का उपनाम क्या था, यानी गोहाना का पहले क्या नाम था। तो उस टाइम गोहाना का नाम था गवब बवाना। उसके बाद उसका नाम चेंज करके बना दिया गोहाना, जो कि अभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। 1857 की क्रांति के समय गुड़गांव का कलेक्टर कौन था, तो वो था श्री फोर्ड। और पता है गुड़गांव में जो सबसे कम जो साक्षरता है, सॉरी जो सबसे ज्यादा साक्षरता है वो गुड़गांव के अंदर ही है। चाहे महिला हो चाहे वैसे टोटल हो, सबसे ज्यादा साक्षरता गुड़गांव के अंदर है और सबसे कम मेवात के अंदर है। अगर महिलाओं की साक्षरता पूछे तो सबसे ज्यादा गुड़गांव के अंदर और सबसे कम मेवात के अंदर। अगर पुरुषों की पूछे तो सबसे ज्यादा पुरुषों की है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम है मेवात डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थी आज की हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन है, जिनको एक सीरीज तैयार कर रहे हैं हम, जो आगे 27 नवंबर को एग्जाम होना है, उसका पार्ट नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हमारे पास कमेंट्स आएंगे तभी हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके इसको जो अदर स्टूडेंट है उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड